इंटरनेट की सर्विस की रफ्तार सुतरवी का शिकार। मुल्क में ऑनलाइन रोजगार वाले परेशान, हुकूमत मसला हल करने में नाकाम। फ्रीलांसर्स का काम ठप। इंटरनेट पर इन्हिसार करने वाले कारोबारी अफराद के लिए अफरा तफरी की सूरत हाल। बड़े ताजरों का सौदे करना भी महाल। सॉफ्ट हाउसेस का कहना है कि इंटरनेट बंदिश से मईशत को 30 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस क्यों स्लो हुई, वजह सामने आ गई। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब मुकम्मल। मुल्क में फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाब। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल। सोशल मीडिया ऐप्स पर ऑडियो वीडियो डाउनलोडिंग बंद की गई। फायरवॉल से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदही की जा सकेगी। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आने का इम्कान। का स्लो डाउन जो है मेरे तक भी, जो पहले तो खाली व्हाट्सएप की कंप्लेन आ रही थी, विच आई थिंक अभी वो भी रिजॉल्व हो गई है, बट इंटरनेट के स्लो डाउन की जो कंप्लेन आ रही है, मैंने ISPs से भी और मैंने तमाम लोगों से PTA से ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट किया कि हमें डेटा प्रोवाइड कर दे। डेटा ट्रैफिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया वो स्लो हुआ है या क्या हुआ है, तो जैसे ही वो डेटा आता है विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू से। इंटरनेट सुस्त होने की शिकायत आई हैं। PTA से गुज़िश्ता 2 हफ्तों का डेटा मांगा है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं, व्हाट्सएप डाउन होने की शिकायत दूर कर दी गई हैं। दुनिया में तमाम ममालिक फायरवॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क पर इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं। इंटरनेट की बंदिश लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस शकील अहमद दरख्वास्त पर समाअत आज करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान में नामालूम वजूहात के बिना पर इंटरनेट को स्लो कर दिया गया। इंटरनेट की बंदिश से IT से वाबस्ता कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अदालत इंटरनेट की बंदिश को कलअदम करार दी। पाक फौज में एहतसाब का अमल तेज। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी। मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरान को फैज़ हमीद कोर्ट मार्शल के केस में तहवील में लिया गया। गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद नून लीग ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को फैज़ हमीद केस पर बयानात देने से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून के पार्टी इजलास में फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाले हालात पर बहस की गई। साबिक DG ISI की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर आने वाले दबाव के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयानात देने से गुरेज करें। इजलास में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का भी फैसला। बानी PTI ने फैज़ हमीद के एहतसाब को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहते हैं अगर फैज़ हमीद का एहतसाब हो रहा है तो फिर बाकियों का भी होना चाहिए। मजीद कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें ना देने और आइन के खिलाफ वर्जी पर पार्टी को अभी से तैयार कर रहा हूँ। ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई है और 3 मजीद अफसरान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। उससे ये साबित होता है कि जो जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था, ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। खुद एहतसाबी का अमल खुश आइन। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फैज़ हमीद के साथ एक सियासी जमात के लीडर का ताल्लुक था। राबते के तहत मुल्की सालमियत पर हमले की कोशिश की जा रही है। बानी PTI कीमों पर साजिशें की जा रही हैं। ISPR की प्रेस रिलीज आई है कि 3 रिटायर्ड अफसरान को तहवील में लिया गया। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई, जिसमें तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियाँ हुई। इसकी गिरफ्तारी का ताल्लुक है तो मैंने परसों भी स्टेटमेंट दे दी थी। मैंने आज भी यही कहा है, ये प्योरली पाकिस्तान आर्मी का इंटरनल मामला है। इसके PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इस पे मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होना चाहिए। पाक आर्मी एक मजबूत इदारा है। फैज़ हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, मफरूजों से काम नहीं लेना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बुनेर में मीडिया से गुफ्तगू। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। लाहौर और कराची में भी जलसे होंगे। बोले मखसूस नशिस्तें हमारी ही होंगी, किसी भी सूरत किसी और पार्टी को नहीं जा सकती। बानी PTI की रिहाई के लिए हर महाज पर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। 9 में
जो कि इस मुल्क का एक बदतरीन दिन था, एक बदतरीन बाब था, जिसकी माजी में कभी भी मिसालें नहीं मिलती। शायद इन गिरफ्तारियों के ताने बाने सानिया 9 मई तक भी जा रहे हों। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मजीद गिरफ्तारियां हुई। शायद इन गिरफ्तारियों के ताने बाने सानिया 9 मई से भी मिलते हों। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, शायद एक ग्रुप चाह रहा था कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करें, जिससे दबाव पड़े। 9 मई और बानी PTI के साथ मिलकर इक़्तिदार के लालच में मुल्क की सालमियत को दबाव पर लगाया गया। बानी PTI के लिए अडियाला जेल में सहूलतकारी साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछगछ डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से तफ्तीश की जाएगी। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का भी फैसला। सेल के अतराफ जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। समाअत के दौरान अमले को सहाफ़ी, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। कौमी हीरो अरशद नदीम की कामयाबी का एक और एतराफ़। आर्मी चीफ की जानिब से अरशद नदीम के एजाज़ में आज GHQ में तकरीब होगी। ISPR के मुताबिक तकरीब के इनेकाद का मकसद कौमी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने मुझे मेडल से ज़्यादा मुझे इज्जत दी। कराची के अवाम ने भी भरपूर इस्तकबाल करके मेरा दिल जीत लिया। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। IT के तलबा व तालिबात के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान। कामरान टिसूरी बोले, अरशद नदीम ने आज़ादी की खुशी में इजाफा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। वज़ीर आला ने अरशद नदीम को 50 मिलियन का चेक दिया। सिंधी अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम रखने का ऐलान। वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने भी अपनी तरफ से अरशद नदीम को चेक पेश किया। जिला कुरम में फोर्सेस का खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर खुफिया मालूमाती ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनल खवारिज के 7 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज जख्मी भी हुए। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने तबाह, असलाह व गोला बारूद बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग में फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी गार्ड की शनाख्त गुल जमीर के नाम से हुई। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। डेरा इस्माइल खान में ज़ायरीन की बस पर फायरिंग। बस ड्राइवर ने कमाल महारत से मुल्जिमान को कुचल डाला। खुशकिस्मती से फायरिंग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़ायरीन ने जख्मी मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। जैकबाबाद, कंदकोट, सवात, शांगला, लकी मरवत, क़िलात, दुकी और लोरालई में तूफ़ानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। सियालकोट में शदीद बारिशों से नाला डेक में तुग़यानी। 2 मकामात पर बंद टूटने से सैकड़ों अराज़ी डूब गई। सैलाबी रेला आबादी तक पहुँच गया। वज़ीराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में निचले दर्जे के सैलाब। तहसील अलीपुर चट्टा के गाँव कोटबेला के मकाम पर दरिया में कटाव। 100 एकड़ से ज़ायद ज़रई ज़मीन बहा कर ले गया। गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। ज़िले अस्तोर में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। गुलशन इकबाल, सदर और दीगर इलाकों में रिमझिम। महकमा मौसमियात ने कराची में मानसून के चौथे स्पेल की नवीदगी सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 से 19 अगस्त तक शहर में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। गजा लहू लहू से होनी बर्बरियत तमाम हदें पार कर गई। इजरायली बमबारी से 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में 3 फ़लस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 40,005 तक जा पहुंची। मगरबी किनारे में भी सेहोनी बमबारी से 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए। सेहोनी फौज ने मगरबी किनारे के कई शहरों को भी निशाना बनाया।
और बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 सामने आ गई। कौमी टीम 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के साथ तीसरे फास्ट बॉलर मीर हमजा होंगे। अब्दुल्ला शफीक की बतौर ओपनर पोजीशन को कोई खतरा नहीं। कप्तान शान मसूद नंबर 3 पर खेलेंगे। साबिक कप्तान बाबर आजम नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा।